दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल, जिसने एंड्रॉयड, यूट्यूब और गूगल मैप जैसे इनोवेशन देकर हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया। उसी गूगल का एक ऐसा प्रोडक्ट भी था जो भविष्य को बदल सकता था, लेकिन खुद एक इतिहास में असफल प्रयोग बन के रह गया। इस प्रोजेक्ट का नाम था गूगल ग्लास। जब इसे पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया, तब लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि यह सिर्फ एक चश्मा नहीं था, बल्कि एक चलता फिरता कंप्यूटर था जो इंसान की आंखों के सामने पूरी दुनिया को डिजिटल बना सकता था। साल 2012 में गूगल ने गूगल ग्लास को पहली बार पब्लिक के सामने दिखाया। यह एक ऐसा वियरेबल डिवाइस था जिसमें कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर, टचपैड, इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद थी। यूज़र केवल ओके ग्लास बोलकर फ़ोटो खींच सकता था, वीडियो रिकॉर्ड कर सकता था, किसी भी कॉल को रिसीव कर सकता था और गूगल सर्च कर सकता था। 2013 में इसका एक्सप्लोरर एडिशन लॉन्च किया गया, जिसकी कीमत लगभग $1500 यानी उस समय 1,20,000 के आसपास थी। गूगल का मानना था कि यह डिवाइस आने वाले समय में स्मार्टफ़ोन की जगह ले सकता है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से गूगल ग्लास अपने समय से बहुत आगे था। इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा, 720 पिक्सल वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा और गूगल मैप के जरिए आंखों के सामने ही नेविगेशन दिखाया जा सकता था। उस दौर में जब स्मार्ट वॉच भी नई चीज़ थी, तब आंखों पर पहने जाने वाला स्मार्ट डिवाइस लोगों को किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा था। लेकिन यहीं से इसकी सबसे बड़ी समस्या शुरू हो गई। गूगल ग्लास की सबसे बड़ी असफलता का कारण रहा प्राइवेसी इशू। लोगों को डर था कि ग्लास पहनने वाला व्यक्ति कभी भी किसी की भी फोटो या रिकॉर्डिंग कर सकता था। कई बार सामने वाला व्यक्ति यह भी नहीं समझ पाता था कि कैमरा ऑन है या नहीं। इस डर की वजह से सिनेमाघरों, पब्स और कई पब्लिक जगहों पर गूगल ग्लास को बैन कर दिया गया। गूगल ग्लास पहनने वालों को मजाक और नफरत से ग्लास हॉल कहा जाने लगा, जिससे इस प्रोडक्ट की इमेज और ख़राब हो गई। दूसरा सबसे बड़ा कारण था बहुत ज़्यादा कीमत। $1500 में लोग ऐसा प्रोडक्ट खरीदने को तैयार नहीं थे जिसका कोई क्लियर डेली यूज़ ना हो। आम तौर पर यूज़र के मन में एक ही सवाल था, मैं इससे ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मैं अपना स्मार्टफ़ोन से नहीं कर सकता? गूगल इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया। ऊपर से इस डिवाइस की डिज़ाइन भी लोगों को अजीब लग रही थी, जिससे पहनकर लोग खुद को एक सोशल अनकंफर्टेबल महसूस करते थे। 2014 तक गूगल ग्लास को लेकर इसका क्रिटिसिज्म बहुत बढ़ चुका था, जिससे कि 2015 में गूगल ने इसका कंज्यूमर वर्जन भी बंद कर दिया। इसके बाद गूगल ने आखिरी कोशिश के तौर पर इसे एंटरप्राइज एडिशन के रूप में कंपनियों के लिए लॉन्च किया। फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका इस्तेमाल होने लगा, जहां डॉक्टर और इंजीनियर्स हैंड्स फ्री इंस्ट्रक्शंस और रियल टाइम डेटा के लिए गूगल ग्लास का उपयोग करने लगे। इस लिमिटेड एनवायरनमेंट में यह प्रोडक्ट कुछ हद तक सफल रहा, लेकिन समय के साथ एंटरप्राइज वर्जन भी डिमांड कम हो गई और यह भी बंद हो गया। और आखिरकार 2023 में गूगल ने गूगल ग्लास को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया। यह एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसे भविष्य की झलक माना जा रहा था, आधिकारिक रूप से खत्म हो गया। हालांकि गूगल ग्लास असफल रहा, लेकिन इसने टेक इंडस्ट्री को बहुत बड़ी सीख दी। गूगल ग्लास हमें यह सिखाता है कि सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी होना ही काफ़ी नहीं होता। जब तक उस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार ना हो, तब तक सबसे बड़ा इनोवेशन भी फेल हो सकता है। प्राइवेसी, प्राइसिंग और यूज़र एक्सेप्टेंस, इन तीनों को नज़रअंदाज करना किसी भी प्रोडक्ट को डुबा सकता है। गूगल ग्लास भले ही असफल हुआ हो, लेकिन इसने दुनिया को यह सिखा दिया कि भविष्य की टेक्नोलॉजी हमेशा अपने समय का इंतज़ार करती है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।